गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवमुपापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवरदं वन्दे शिवं शंकरम्। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा से डीबीटी बाग प्रोफेशनल एसोसिएशन के तत्वावधान में अनुष्ठित ज्ञान सत्र में गीता मंथन के हम 6वें सत्र के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन जो इस आभासी या डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम की इस मीटिंग के अंदर में शामिल हुए हैं, उन सभी को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमने श्रीमद् भागवत की ये गीता की मंथन के अंदर में प्रथम अध्याय का 2 सत्र भगवान की अनुकंपा से किया था और द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है उसमें हमने 3 सत्र अभी तक किए। हम चतुर्थ सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, गीता ठाकुर जी की एक अनुपम मंत्रमय वाणी है, क्योंकि हम जितने भी सदग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं, अनुशीलन करते हैं, प्रणयन करते हैं, वो किसी न किसी भगवान की विभूति के द्वारा ही रचित, लिखित या लिपिबद्ध है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान के मुखारविंद से निश्रित वाणी है। इसमें सारे वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्मसूत्र का, पुराणों और विभिन्न मीमांसाओं का निचोड़ भगवान श्री कृष्ण ने इस छोटी सी लेकिन बहुत ही महनीय भगवान के इस वांग्मय के अंदर में प्रविष्ट है। हमने देखा है अर्जुन विषाद योग में पार्थ, अर्जुन जो प्रतीकात्मक स्वरूप में एक जीव है, अपने कौटुंबिक मोह के कारण शोकग्रस्त हुआ है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के रणांगन में अपने ही गुरुजन, वरिष्ठजन, परिवारजन, पितामह आदि वंदनीय श्रद्धेय व्यक्तित्वों को देख करके मन से विचलित होता है और उसके अंदर में एक आग्रह है, जिसे हम कह सकते हैं सनातन धर्म में एक पक्षपात, क्योंकि वो कामना है, उसमें मोह है। और जहां पर भी जिस किसी कार्य के संपादन में जीव जब भी एक पक्षीय स्वरूप रखता है, तब उसे मोह या राग या द्वेष से ग्रसित होना ही पड़ता है। इसीलिए विभिन्न तरह की उक्तियों को देते हुए स्वयं पार्थ ने, कौन्तेय ने ठाकुर के सामने में अपनी पीड़ा बड़े ही लज्जुता से, सरलता से, सहजता से भगवान के सामने में रखी और अनंतोगतवा भगवान के सामने में अपनी विभिन्न उक्तियों के माध्यम से भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ, तो वो गीता के दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक के अंदर में भगवान की शरणागति, भगवान के शिष्यत्व, भगवान की प्रपन्नता को ग्रहण कर
गीता का प्रारंभ दूसरे अध्याय के इस 7वें श्लोक से ही प्रारंभ होता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयम स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे हृष्यते हिम साधे माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ पर प्रपन्नता की बात है, शरणागति की बात। और जैसे ही वो ठाकुर के पास शरणागति का, शिष्यत्व का, भगवान के चेले होने के भाव के द्वारा जब अपने अनुरोध को, अपने आग्रह को ठाकुर के सामने में अनुरोध रूप रखता है, तब ठाकुर गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं। हमने 3 सत्रों के अंदर में देखा कि भगवान के मुखारबिंद से निश्चित वाणी में ठाकुर ने यह निश्चित किया कि हे जीव, प्रतीकात्मक स्वरूप में जहां कौंतेय है, धनंजय है, गुडाकेश है, कि तुमको हमेशा इस भेद को समझना होगा। देह देही, नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी, इस तत्व का ज्ञान जीव को होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि पार्थ ये उक्तियां देता है कि मैं अपने ही वरिष्ठ जनों को, पूजनीय महनीय लोगों को कैसे मार सकता हूं, और यदि मैं मारता हूं तो मुझे पाप लगता है, मैं नरक में जा सकता हूं। अपने कर्तव्य से पार्थ च्युत होकर के, हट करके भिक्षावृत्ति के अवलंबन की भी परिभाषा ठाकुर के सामने में रखता है। हे ठाकुर, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध के उपरांत तो अनंतो गत्वा, जय और पराजय, यही 2 परिस्थितियों का निर्माण होगा, और मैं इससे अपने कार्य संपादन में अपने को शिथिल पा रहा हूं। ठाकुर नित्य अनित्यता की, देह देही की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिसे तुम समझता है ये देह है, ये तुम्हारे गुरुजन है, ये तुम्हारे पितामह है, ये तुम्हारे शाले संबंधी हैं, लेकिन अनंतो गत्वा, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। तुम ये जानते हो कि क्या तुम्हारे द्वारा ही ये मारे जाएंगे? तुम नहीं रहोगे तो भी क्या ये नहीं मारे जाएंगे क्या? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च की भावना ठाकुर गीता में प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि जो जीव जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु भी है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अब हम आगे मीमांसा के अंदर में जब प्रवेश करेंगे, जहां ठाकुर सायुज्य और मुमुक्षु की भावनाएं प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि किन किन कंडीशनों में यदि जीव के पास पात्रता आती है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी अपने आप को निवृत्त कर सकता है। क्योंकि हमारे 2 ही मार्ग माने गए हैं, या तो प्रवृत्त मार्ग या निवृत्त मार्ग। तो प्रवृत्त मार्ग में तो जीव हमेशा इस चक्री में 84 लाख योनियों में जो हमारे सनातन धर्म की पृष्ठभूमि है उसमें घूमना ही पड़ेगा। तो ठाकुर, हम आज प्रवेश कर रहे हैं 24वें श्लोक के अंदर में। हमने 23वें श्लोक तक नित्य अनित्यता की, विनाशी अविनाशी की, देह देही की तत्व का बोध ठाकुर के द्वारा समझा। यहां ठाकुर पुनः कहते हैं कि तुम पार्थ जो समझते हो देह को, ये शरीर को, इस कलेवर को, इस आवरण को, उसकी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो इसमें चैतन्य तत्व है वो है देही, वो है आत्मा, वो है परमात्मा का अंश। उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। उसको कोई जला नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको गीला कर नहीं सकता,
क्योंकि वो सनातन सत्ता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत और असत की व्याख्या करते हुए ठाकुर ये कहते हैं कि मैं तो स्वयं सतचित आनंद हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मैं तो सत्य हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। मेरे पास कोई शोक, कोई मोह, कोई विषाद है ही नहीं। तो 24वें श्लोक में ठाकुर क्या करते हैं? अक्षद्योयम और अध्यायोयम और अक्लिद्योयम असोस्य एवच है। देखिए यहां पर चार गुण की व्याख्या ठाकुर ने की है। ये अछेद्य है, कोई इसको काट नहीं सकता। अध्यायोयम, इसको कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्योयम, कोई से जला गीला कर नहीं सकता। असोस्यम एवच है, और उसे कोई उड़ा नहीं सकता, सोख नहीं सकता। ये हमारे गुण किसके किसमें है? प्रकृति के जो पांच भौतिक तत्व भगवान ने निरूपित किए हैं, जिसको हम 5 एलिमेंट्स अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और हवा। ये इन तत्वों के द्वारा भी विचलित चैतन्य तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा का तत्व विचलित नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं क्यों? नित्य है, सर्वगत स्थाणु, अचलो यम सनातन है। क्योंकि ये नित्य है, अनित्य नहीं है। हमने ठाकुर जी की परिभाषा सुनी अपने पिताश्री से, पितामह से, प्रपितामह से, विभिन्न सत्य ग्रंथों के माध्यम से जो सनातन धर्म के अंदर में है, तो ये हमेशा रहा है, था और आगे भी रहेगा। और उसी तरह ये सर्वगत है, और ये स्थाणु है, एक विचलितता, चल है, अटल है, सनातन है। क्योंकि इस माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये शरीरी, ये देही, ये आत्म तत्व, ये आत्म तत्व काटा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे गीला नहीं किया जा सकता। ये नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है। सर्वगत का मतलब सब में है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कीट है, पतंग है, कीड़ी है, सर्प है, ये भगवान का ये परिपूर्ण तत्व बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भाव से परिपूर्ण है, अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर है ये स्वभाव। एग्जाम्पल्स देकर, जैसे एक क्लास के अंदर में एक टीचर अपने शिष्य को, क्योंकि यहाँ स्वयं अर्जुन ने 7वें श्लोक के अंदर में ठाकुर से शिष्यत्व प्राप्त किया है। सादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरा शिष्य हूं ठाकुर। तो उसे ही भाव में ठाकुर आपको बतलाना चाहते हैं। 25 श्लोक ठाकुर फिर एप्लीकेशन करते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्यो विकार्योयम उच्यते है, तस्मात देवम विदित्वेनम नानुसूचत मर्रसी। और 25वें में ठाकुर क्या कहते हैं कि यदि ये जो यही है तत्व है, ये प्रत्यक्ष दिखता ही नहीं है, अव्यक्त है। आप इसे केवल अनुभव कर सकते हैं। चैतन्य तत्व का हमेशा अनुभव होता है। आप उसे आंख से, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की तरफ प्रविष्ट होंगे भगवान की कृपा से। तब ठाकुर कहते हैं 15वें अध्याय में, जहां पर पुरुषोत्तम की व्याख्या ठाकुर ने की है, और वो विशेष रूप से क्लिष्ट है क्योंकि ज्ञान योगी मार्गियों का है, यतियों का है, सन्यासियों का है। वहां पर भी ठाकुर यही कहते हैं कि मुझे कोई देख नहीं सकता। न तदा भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक है। गीता के 15वें अध्याय में ठाकुर की ये वाणी है कि तुम सूर्य से, चंद्रमा से, अग्नि से भी तुम मुझे भाषित करना चाहो,
देखना चाहो, यू कैन नॉट सी, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ये अनुभव गम्य तत्व है, इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, और इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। ये चिंतनीय विषय भी नहीं है। अचिंत्योयम, चिंता से परे। यदि उसमें हम थोड़ी बहुत भी अपनी तुतली वाणी से, अल्पज्ञ ज्ञान से भी भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का आस्वादन भी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे ऊपर में, हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की, हमारे इष्ट देव की कृपा है। तब हम कुछ ठाकुर के बारे में कह सकते हैं, अदरवाइज तो वो न तो दिखता है और न उस पर कोई चिंतन किया जा सकता है, और इसमें कोई विकार भी नहीं है, अविकार ही है। हमारी तो किशोरावस्था थी, युवावस्था आई, और अब हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अवस्थाओं का अनवंतर हमारे देह में है, लेकिन चैतन्य तत्व के अंदर में ये भी विकार नहीं है। इसीलिए ठाकुर क्या करते हैं, तस्मात् देवम विदित्वेन। हे अर्जुन, प्रतीकात्मक स्वरूप में, हे जीव, जब तुम इस तत्व ज्ञान को जान लोगे, तो जो तुम पहले अध्याय में विषाद व्यक्त करते हुए, कौटुंबिक मोह से ग्रस्त हो करके तुमने जो शोक व्यक्त किया था, विषाद व्यक्त किया था, यह विषय शोक का है ही नहीं। नानु शोचित मर्रसी, उस पर तुमको शोक करना ही नहीं चाहिए। देखिए 24वें और 25वें दोनों श्लोक के अंदर में जब हम उसका मार्मिक मंथन करते हैं ठाकुर की कृपा से, तो ये अछेद्य है, ध्याय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और अविकार्य है। ये ठाकुर के द्वारा उनके मुखार बिंद से प्रस्फुटित चैतन्य तत्व के 8 विशेषण ये देही के लिए ठाकुर ने कहे हैं, क्योंकि ये नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है और सनातन है। आप देखिए क्या है, पहले के 8 विशेषणों में ठाकुर ने निषेधात्मक वृत्तियों का वर्णन किया है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए उसे हम सनातन धर्म में कहते हैं निषेधात्मक। और आगे के 4 गुण जो बताते हैं, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है और सनातन है, इन 4 गुणों के द्वारा वो विधिमुख, माने जो व्यक्त स्वरूप के अंदर में जो तुम्हारे द्वारा हमेशा मन में भाषित, मन में एक्सपीरियंस, मन में फीलिंग करने लायक है, उसका वर्णन किया है। क्योंकि वास्तव में देही का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा, पृष्ठभूमि में हम भगवान के इस चैतन्य तत्व का, परमात्म तत्व का, इस पराशक्ति का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वाणी को भी कौन स्फुटित करता है, हमारे कोई न कोई ऑर्गन जो देह के हैं वही उसको प्रकाशित करते हैं, लेकिन इस चैतन्य तत्व को तो वाणी भी प्रकाशित नहीं कर सकती, ये तो केवल अनुभव किया जा सकता। फिर 26वें श्लोक के अंदर में हम प्रवेश करते हैं, अथम चीनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभाव नेवम सोचितमर्हसि। क्योंकि ठाकुर ये कहते हैं कि 26वें श्लोक के अंदर में कि अगर तुम इस देही को एग्जाम्पल तौर पर भी, प्रहसनात्मक भी, मन में विचारणीय विषय होते हुए भी, न होते हुए भी यदि तुम विचार करो, तो इस देही को नित्य पैदा होने वाला, नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो एक निरंतर सनातन यात्रा है ठाकुर की। क्योंकि मनुष्य देखी
हमारे सनातन धर्म में 84 लाख यानियों में भटकते हुए जीव, और बहुत बड़ी ठाकुर की कृपा होती है तब वो मनुष्य योनि में प्रवेश करता है। हमारी बाकी की सारी योनियां भोग योनि, उसमें हम चिंतन कर नहीं सकते, हम विचार कर नहीं सकते। तो ये देह है, यही आपको अनंतो गत्वा भगवान के परमात्म तत्व से, चैतन्य तत्व से जोड़ने का एक बहुत बड़ा सोपान ठाकुर ने एक सीढ़ी प्रदान की है। और उसके माध्यम से ये देह के आवरण को छोड़ने के बाद आप देही से जुड़ सकते हैं। और वहीं पर हमारे सारे उपनिषद और वेदांत इसकी व्याख्या करते हैं कि वही एक स्टेज है जहां पर शिवोहम की व्याख्या प्रतिभासित भगवान के मुखारविंद से होती है। क्योंकि जीव में और शिव में, शिव प्रतीकात्मक स्वरूप में ठाकुर है। शिव के लिए, क्योंकि हमारी यति और सन्यासी भी यही कहते हैं कि हे जीव, तुम अपने स्वभाव में अवस्थित हो, तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि जो तुम स्वयं सतचित आनंद सचिदानंद स्वरूप के, तुम यदि बालक हो, बालिका हो, तो तुम भी उसके पार्ट एंड पार्सल। जब तुम उसके पार्ट एंड पार्सल लो, उसके अभिन्न अंग हो, उसी के भाव हो, तो अमृतस्य पुत्र, जो हमारे ऋषि कहते हैं कि ये जीव अमृत का ही एक बिंदु है। हम हमारे मोह से, द्वंद्वात्मक रूप से, राग और द्वेष के कारण हमारी यात्रा से विमुख हुए। हम सारे कार्यों को संपादन करते हैं निष्काम भाव से, जिसमें हमारी कोई कामना नहीं रहती है। तो अनंतो गत्वा वो कार्य संपादन भी ठाकुर की उपासना, ठाकुर की वंदना और अर्चना बन जाती है। तो ठाकुर यही कहना चाहते हैं कि तुम यदि कोई एग्जाम्पल तौर पर भी मानो, तब भी ये सोचनीय विषय नहीं है। सोच, तुमको मन में चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि 27वें अध्याय में आकर, श्लोक में आकर के ठाकुर कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च है, तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। ये तो अपरिहार्य है, इसका तो कोई निराकरण है ही नहीं। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है, तुम मान करके चलो कि उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसका एक पीरियड है। वो पीरियड पहले से डेस्टाइंड है, उसके अंदर में उसको मृत्यु का आवरण आएगा ही। और उसी तरीके से ही ध्रुव जन्म मृत सच है, और जो मर चुका है उसका भी जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्यार्थे, जो ये अपरिहार्य बिना उपाय वाले, क्या तुम्हारे उपाय करने से, ये तुम्हारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण मरेंगे क्या अर्जुन? इनकी तो मृत्यु ऑलरेडी, मेरे जो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, जो स्वयं चित्रगुप्त जिसकी परिभाषाएं हमारे सनातन धर्म कर्मकांड में मानते हैं, वो ऑलरेडी पहले से लिखित है। अपरिहार्य, बिना तुम्हारे उपाय किए हुए भी तुम सोचते हो कि मैं इसे बचा लूंगा, मैं इसे मारूंगा नहीं, ये बच जाएगा, तब से भी आप मान करके चलिए, आपके पास अरबों खरबों रुपये भी हो, तो क्या आप मृत्यु पर, डेथ के ऊपर में अपना अधिकार जमा सकते हैं क्या? जो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी है, वो भी स्वयं क्या हॉस्पिटल के अंदर में एज ए सर्जन अपने मृत्यु को बचा सकेगा क्या? अपरिहार्य शब्द भगवान ठाकुर ने यूज किया है, अपरिहार्य है, बिना उपाय वाले। इस विषय में तुम शोक क्यों कर रहा है? जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म अन्य योनियों के अंदर में निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इसके बारे में भी शोक मत करो। और ये गीता का अत्यंत ही तात्विक भगवान के मुखारविंद से दिया हुआ एक उपदेश है। क्योंकि आगे जाकर के भगवान विभिन्न उक्तियों को, विभिन्न एग्जाम्पल्स को, विभिन्न एम्प्लीफिकेशनों को देते हुए
जब पार्थ को बताते हैं और वो मानता नहीं है, तो 9वें के बाद 10वें अध्याय में भगवान विभूतियों का वर्णन करते हैं, और एकादश अध्याय के अंदर में भगवान विश्व रूप दर्शन, जिसको हम बोलते हैं विराट रूप, भगवान विराटत्व का भाव दिखाते हैं, और उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ये मय वेता नियता पूर्वमेव है, जिसको तुम पूजनीय मानते हो, जिसको तुम अपने दादा पितामह प्रपितामह मानते हो, जिसको तुम संबंधी मानते हो, पूर्वमेव है, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं तो तुमको ग्लोरिफिकेशन करवाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ग्लोरी। जैसे आप स्वयं एक चलती हुई दुकान अपने लड़के को ला करके बैठा देते हैं और मुनीम गुमास्ता नौकरों को कहते हैं कल से ये मालिक बनेगा, और उसके कमांडमेंट प्रारंभ हो जाते हैं, वैसे ही मैं तेरे द्वारा ये ग्लोरी तुमको दिलाना चाहता हूँ। मैं वेता नियता पूर्व में निमित्त मात्रम अब सभ्य साची। सभ्य साची कहते हैं लेफ्ट हैंडर, क्योंकि अर्जुन हमेशा लेफ्ट आंसर। तो ऐसे गुडाकेश को भी ठाकुर अनंतो कत्वा बताते हैं कि अपरिहार्य है, ये तो मरेंगे ही, इनकी मृत्यु निश्चित है। तुम किसके बारे में शोक कर रहे हो? तुम अपने भाव में अवस्थित हो, अपने कार्यों का संपादन निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से तुम करोगे तो तुम्हारे मन में चिंता नहीं होगी, क्योंकि इस विषय में तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। 28वें में फिर ठाकुर ले जाते हैं आपको आगे। अव्यक्ता दीनी भूतानी भक्त मध्यानि भारत है, अव्यक्ता निधनान्ये वह तत्र का परिदेवन। हे अर्जुन, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा पुनर्जन्म का कब क्या हुआ था? ये अव्यक्त है, देही जो है, ये जो मेरा तत्व चैतन्य तत्व है, जिसको तुम देही कहो, जिसको तुम नित्य कहो, जिसको तुम सनातन कहो, जिसको तुम परमात्म तत्व कहो, ये तो अव्यक्त है। ये तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। बीच में तुम्हें मध्य में कुछ आभास हो रहा, तो तुम्हारी तो पहले भी योनिया थी, लेकिन तुम मेरे जन्म को यदि देखना चाहो तो नहीं समझ सकोगे, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं। क्योंकि गीता के 4वें अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं तब ठाकुर कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, अजय अव्यय, क्योंकि उसका विकार है ही नहीं। इसमें ठाकुर क्या कहते हैं कि ये प्रतिपादित कर रहे हैं कि सभी प्राणी जन्म के पहले प्रकट थे, तुम जानते थे क्या? नहीं। और आगे भी मरने के बाद तुम अप्रकट हो जाओगे, तुम्हारा रूप ही नहीं रहेगा। तुम्हारे अंदर में जो चैतन्य तत्व चल रहा है, जिसे हम वाणी बोल रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कार्यों का संपादन कर रहे हैं, वो भी बाद में अप्रकट हो जाएंगे। तो वो जो टेम्परल अथॉरिटी जो हमारे अंदर में बैठी हुई है, सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटीज, जो हमारे पास में एक सुप्रीम सत्ता भगवान की दी हुई है, वो वापस ग्रीड के द्वारा उस पावर में मिलेगी। और बीच में हम प्रकट दिखते हैं, लेकिन उसमें भी ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे देही के अंदर में रूपांतरण हो रहा है। हम बाल्यावस्था में थे, हम युवावस्था में आए, हम वृद्धावस्था में आ गए, हम रुग्ण बन गए, हम बीमार बन गए, और इसलिए इसमें भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कितने एग्जाम्पल्स ठाकुर आपको एज ए सिंपल टीचर ही वांट्स टू टेल ऑल डिसाइपल्स। डिसाइपल्स कौन है? सारे जीव, जीव मात्र के कल्याण के लिए ठाकुर इस गूढ़तम रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। गीतोपदेश ठाकुर की एक अनुपम कृति, एक अनुपम भेंट हम जीवों के उद्धार के लिए भी दी हुई। हम उसका मूल्यांकन समझते नहीं है, ये अनुपम है, जिसका हम कभी मूल्यांकन कर नहीं सकते हैं, अतुल्य है। और 29वें श्लोक में ठाकुर प्रवेश करते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन है, आश्चर्यवत तथैव चान्य है, आश्चर्यवच्चे अनन्य शृणोमि, श्रुत्वा येन वेद न चैव कश्चित्। ठाकुर ये क्या कहते हैं 29वें में
अरे कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जैसे कुछ अल्पज्ञ हैं, कुछ ज्ञान रखते हैं, उनका उनको अहंकार है, और उसके माध्यम से भी भगवान ये बतलाते हैं कि कोई इस शरीरी को, देही को, आत्म तत्व को आश्चर्य की तरह देखता है। अरे ये होता कैसे है, हाउ इट पॉसिबल, हाउ इट हैपेंस। और ऐसे ही कई अन्य हैं जो इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अवर्णनीय हूं, मैं अचिंत्य हूं, मैं अमननीय हूं, फिर भी उसकी वर्णन करना चाहते हैं। अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, क्योंकि आश्चर्य वन्नेन श्रृणोति। श्रृणु मतलब शब्द है हमारे द्वारा, कर्ण के द्वारा सुनने लायक। कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता भी है, और कोई इसे सुनकर भी, और कुछ ऐसे भी हैं श्रुत्वा पीन वेद न चेव कश्चित, और सुन लेते हैं, भाव भी समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में वो ये भी देख लेते हैं, नहीं भाई ये नहीं है, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो वो अनुभव का जो विषय है उसके अंदर में भी उनके भाव अलग अलग रहते हैं। कोई इसको सुनकर भी नहीं जानता है, समझना नहीं चाहता है। ठाकुर बहुत क्लैरिटी के द्वारा दे रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना होता है, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। हम ज्ञान की इंद्रियों के माध्यम से ही उसका अनुभव करते हैं, लेकिन स्वयं के द्वारा जो जानना होता है, when you really feel it from your core of the heart, तब ही उसको हम दो प्रकार से ये जानना होता है। एक क्या होता है, शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है। आप ये मान करके चलिए, संसार अलग है, शरीर अलग है। ठाकुर के बनाए हुए इस प्रपंच में प्रकृति के माध्यम से हम विभिन्न गुणों में, चाहे वो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, को आत्मसात करते हुए हम संसार से अपना संबंध बनाते हैं। और दूसरा है जो ये मानते हैं, अनंतगत आपको ये मानना चाहिए कि मेरी तो ठाकुर के साथ अभिन्नता है, मैं तो ठाकुर से अलग हुई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जो मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा है। श्रीमद् भागवत के अंदर में गोपियों की जैसे पराकाष्ठा है, क्लाइमेक्स है भक्ति की, कि वो ठाकुर को, लाला को हमेशा प्रेमास्पद स्वरूप के अंदर में ही अनुभव करते हैं। यही उसका एक अनुभव का विषय है। ये अनुभव का ही विषय होने के कारण परमात्म तत्व, चैतन्य तत्व का वर्णन हम वाणी से करना चाहे हम कर नहीं सकते। 30वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक ही नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनः ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं 30वें श्लोक में कि ये हम समझाना चाहते हैं कि सबके देह में देही नित्य ही अवध्य है। ये तुम्हारा जो आकार प्रकार मनुष्य का, पुरुष का, किशोर का, किशोरी का, वृद्ध का जो तुमको दिख रहा है, इस आवरण में, इस चोले के अंदर में, इस वस्त्र के अंदर में जो चैतन्य तत्व तुमसे कार्य संपादन करवा रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, ये चैतन्य तत्व तो अवध्य है। क्योंकि देही नित्य अवध्योयम, देही सर्वस्व भारत, सबके अंदर में अठा भारत, क्योंकि भरतवंशी है ना अर्जुन, इसलिए विभिन्न उद्बोधन भगवान ने दिए हैं। कहीं पार्थ दिया है, कहीं कौंतेय दिया है, कहीं भरत दिया है, कहीं परम तप दिया है। तो भारत को मतलब अर्जुन को ठाकुर प्रतीकात्मक स्वरूप में ये बताना चाहते हैं कि अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि, इसलिए तुम जितने भी जो लोग हैं, जिस सबके के द्वारा तुम ये इस चीजों के भाव के अंदर में, ये चैतन्य भाव भगवान के द्वारा अवस्थित है, इसके बारे में कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तुम स्वयं जो कौटुंबिक मोह से,
इनके बारे में विचार कर रहा है, ये तेरी मूर्खता है। क्योंकि ठाकुर आगे जाके जब वो युद्ध से उपरत होता है तो ठाकुर उसको क्लेव्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं नपुंसक। क्योंकि गीता के अंदर में हम देखेंगे कि ठाकुर विभिन्न योगों के माध्यम से चैतन्य तत्व परमात्म तत्व की व्याख्या करते करते हुए भी जीव को अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख करते हैं कि हे जीव, तेरा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का तुम संपादन को जो तुम्हारे लिए मैंडेट है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए जो व्याख्याएं हमारे सनातन धर्म में दी गई है, उसमें तुम अवस्थित होकर के अपने कार्यों का संपादन करते हो तो वो श्रेयस्कर है। उसके अंदर में ही तुम्हारा परम उत्कर्ष भी है, कल्याण भी है। इसलिए ठाकुर इन सारे श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि देह अलग है, देही अलग। इस विवेक की जरूरत क्यों पड़ती है? अब हम ये प्रश्न भी कर सकते हैं कि भाई आप इतनी डिटेल्ड बताना चाहते हैं, जो हम हमारे दिमाग में यदि उसको लाना भी चाहे तो हमारे मन में ये भाव आता है कि क्या टिकेगा, क्या क्या हम इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे क्या? नित्य अनित्य, विनाशी अविनाशी, देह और देही का जो विभाजन ठाकुर ने बताया है, उसकी क्या आवश्यकता है? तो कर्मयोग में, भक्ति योग में, और आगे हम ज्ञान योग में भी देखेंगे कि कोई सा भी योग्य अनुष्ठान में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इतना ही नहीं, स्वर्गवादिक लोगों की भी प्राप्ति के लिए तो देह और देही के भेद को जानना। स्वर्ग कौन जाएगा? जो मृतात्मा यहाँ आ गई है, उसकी अंत्येष्टि क्रियाएं आप संपादन करवा रहे हो, तो उसके अंदर से जो चैतन्य तत्व निकला है वही तो ऊर्ध्व गति से स्वर्ग की यात्रा करेगा। तो जब तक आप ये अनुमान न लगा सके तो भी इस भाव को भी यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें इस भेद को, देह और देही को मानना पड़ेगा, समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग होने से ही देही न तो है, तो देह के मरने पर स्वर्ग भी कौन जाएगा? सभी दार्शनिक देखिए, हमारे यहाँ दर्शन भी 6 प्रकार के माने गए हैं, फिलॉसफी के हमारे षडांग माने गए। उसमें 4 दार्शनिक तो हैं जो कि भगवान की सत्ता को मानते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं आस्तिक। और 2 ऐसे भी दार्शनिक हमारे सनातन धर्म में हैं जो नास्तिक हैं, जिसको हम उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के भाव में समझते हैं। देखिए, ये हमारी ब्यूटी है सनातन धर्म की। हम हमारे धर्म में आस्तिकों का भी सम्मान करते हैं और नास्तिकों का भी सम्मान करते हैं। ये विराटत्व भाव जो है, ये इन्वेलपिंग नेचर है, ये सनातन धर्म ही प्रोवाइड करता है कि अन्य धर्म के अंदर में आपको ये भाव दिखता नहीं है। तो दार्शनिक भी यदि ये मान करके चले तो भी वो ये मानेंगे कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी। हमारे दर्शन के अंदर में विशेष रूप से 2 फिलॉसफियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि जीव और परमात्मा ये दोनों अभिन्न हैं। उसको हम बोलते हैं अद्वैत, दिस इज नोन एज सोलो। और एक है द्वैत, जिसमें जीव और परमात्मा तत्व को हम ठाकुर जी को अलग अलग मानते। ईश्वर जीव अंत अविनाशी, स्वयं रामचरित्र मानस स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो एको हम द्वितीयो नास्ति ही, ये स्वयं भगवान शंकराचार्य अपने वेदांतिक फिलॉसफी में इसको प्रस्फुटित करते हैं कि मैं ठाकुर से अलग हो ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, में एक ही हूं। तो ये अद्वैत फिलॉसफी है। और द्वैत है उन दोनों के अंदर में भी यदि हम ये मान करके चले तो भी इस देह और देही के भेद को हमको समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हमारे दार्शनिक भी इसको मानते हैं। पढ़ाई करने वाले जो दार्शनिक हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इस चीज को, जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, विद्या का संग्रह करना चाहते हैं। जो नास्तिक है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, वो क्या प्राप्त करते हैं? वो केवल प्राप्त करते हैं ज्ञान। और वो ज्ञान भी कितना है? शुष्क।
क्योंकि वो सूखा हुआ है, वो सरस नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान ठाकुर के प्रति समर्पित ही नहीं। और इसलिए उस नास्तिकों के द्वारा भी ऐसी जो दार्शनिक क्लास ऑफ फिलोसफर्स हमारे सनातन धर्म के अंदर में भी है, वो चाहते हैं कि हम विद्या का संग्रह तो करें, पर वो साधक और मुमुक्षु जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, उनके जो होते हैं वो केवल अनुभव करते हैं। क्योंकि ठाकुर जो शरणागति का भाव लेता है, जो आस्तिक है, हम गीता के 7वें अध्याय के अंदर में भक्त की विभिन्न डिटेल्ड परिभाषाएं देखेंगे, और सगुण और निर्गुण भक्त की व्याख्या 12वें अध्याय में हम देखेंगे। वहां भी ठाकुर कहते हैं कि अनंतो गत्वा भक्त क्या चाहता है? भक्त ये चाहता है मुमुक्षुत्व। भक्त क्या चाहता है? भगवान की शरणागति। वो अपने इन साधक केवल भगवान की भक्ति का अनुभव करना चाहता है। तो अनंतो गत्वा ये करना चाहता है, तो प्रकृति और संसार से वो हमेशा संबंधों को विच्छेद रखता है। कौन? भक्त। क्योंकि उसके अंदर में विराटत्व प्रवेश करके ही उसे हर जीव में, हर जड़ में, हर चेतन में, हर पुरुष में नारायण और हर बालिका में, स्त्री में नारायणी के दर्शन होते हैं। वो विराटत्व भाव को जब प्राप्त करता है, वही ठाकुर की असली उपासना, वही ठाकुर को प्राप्त करने का एक सुगम और सहज उपाय है। और तब ही, क्योंकि वो अनंतोगतवा भगवान की शरण में जाना। तो जो शरणागति को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी अनंतोगतवा देह और देह के भेद को मानना पड़ेगा। संसार से अपने आप को डिटेच करना पड़ेगा। और अनअटैच्ड, मैं ये नहीं कह सकता आप कार्य मत करिए, कार्य संपादन करिए। जिस पर्टिकुलर फील्ड में जो डीएनए ठाकुर ने आपको प्रोवाइड किया है, आप उसमें कार्य संपादित करिए, लेकिन संपादित करते समय आप उन कर्मों के द्वारा लिपायमान न हो, अटैच न हो। क्योंकि अटैचमेंट आते ही आपके अंदर में एक आग्रह, एक पक्षपात प्रवेश करेगा। और जैसे ही आप उस कर्म को निष्काम बना देंगे, विराटत्व बना देंगे, जो संसाधन ठाकुर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो अर्थ के रूप में है, चाहे वो ज्ञान के रूप में है, चाहे पुरुषार्थ के रूप में है, जब उस संसाधनों का दोहन आप जनमानस की सेवा के प्रति करेंगे, तो वो ठाकुर की उपासना, ठाकुर की वंदना हो जाएगी। और वो कार्य संपादन अपने आप में आपको ठाकुर की शरणागति में लगा। यही हमारा अनंतोगत्वा श्रेष्ठकर भाव कार्य संपादन का कर्मयोग के अंदर में आता है। अब हम 31वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ठाकुर ये बताते हैं, स्वर्ग धर्म प्रीचावेक्षम न विकंपत्वमर्हसि धर्मादि युद्धाच चेयोयम अन्य क्षत्रिश्य न विद्यते है। क्योंकि ठाकुर यहाँ पर छात्र धर्म की व्याख्या करते हैं, कर्म के प्रति उन्मुख कर रहे हैं। अब ठाकुर 30वें श्लोक तक तो आपको तत्व ज्ञान का निरूपण करवाया, देह और देही का, नित्य अनित्य का, विनाशी अविनाशी का आपको भेद बताया। अब ठाकुर उसको बताना चाहते हैं अर्जुन को, प्रतीकात्मक स्वरूप में जीव को, कि हे जीव, तुम तुम्हारे कर्तव्य के प्रति हमेशा उन्मुख रहो, उसके प्रति समर्पित रहो। जो मैंडेटेड तुमको कर्म दिया गया है, उसका तुम संपादन अवश्य करो। इसकी आवश्यकता है, क्योंकि तुम अपने धर्म को देख कर भी यदि भय करेगा और तुम अपने कार्य का संपादन नहीं करेगा, तो तुम तकलीफ ही पाएगा। क्योंकि ये धर्म युद्ध है। क्योंकि युद्ध तो तुम स्वयं ने माना नहीं, युद्ध तो तेरे पास सौंपा गया है। और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? हम गीता के 18वें अध्याय में सारी वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जहां पर ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का भगवान ने कर्तव्य बताया है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता के 18वें अध्याय में कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ये हमारे 3 पर्टिकुलर एलिमेंट हैं बिजनेस के, धंधे के, व्यापार के, जो बड़ियों के लिए
वैश्यों के लिए कर्म बताया गया, और समय तप सूची ये भाव बताए किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों के लिए क्या बताया? कि तुम कभी भी युद्ध से पलायन न करो, और युद्ध तुम्हें करना भी पड़े तो अपने सामर्थ्य से, अपने संसाधनों से तुम क्षत्रिय कर्म का कर्तव्य पालन करो। और यदि अनंतो गत्वा उसमें तुम्हारी पराजय हो जाए, तुम वीरगति को प्राप्त कर जाते हो, तो हे क्षत्रिय, हे अर्जुन, तुम स्वर्ग को प्राप्त करते हो। ये इस भाव के अंदर में, क्योंकि 31वें श्लोक में ठाकुर यही बताते हैं कि अपने धर्म को देख कर भी तुम कर्तव्य कर्म से कभी भी विचलित नहीं होना, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई भी कल्याणकारक कार्य है ही नहीं, कर्म नहीं है। क्योंकि 7वें श्लोक में ठाकुर से ठाकुर क्या मांग रहा है? स्वयं भरत, अर्जुन कृष्ण से शिष्यत्व ग्रहण करते हुए बोलता है कि ठाकुर मुझे ऐसा बताइए जिससे मेरा श्रेय हो, श्रेयस हो, कल्याण हो। और यहां पर भी शब्द प्रयोग यही है, क्योंकि ये तेरे लिए आवश्यक है, श्रेयस्कर है। प्रेयस शब्द वो है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है आपके लिए सही नहीं। श्रेयस वो है जो आपके कल्याणकारी है, भले ही वो आपको अच्छा न लगे। जैसे मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था कि एक डायबिटिक पेशेंट को आप मीठा खिलाइए, उसको मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके लिए प्रेयस है। और जब उसको एक डॉक्टर या वैद्य या विशेषज्ञ उसको बताता है कि आप करेले का जूस लो, नीम का जूस लो, तो वो उसको लाइक नहीं करना चाहता, लेकिन वो श्रेयस्कर है, वो कल्याणकारी। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि तेरे लिए अर्जुन ये श्रेयस्कर कल्याण का मार्ग है, तो तुम यदि वीरगति को भी प्राप्त कर जाते हो, क्योंकि क्षत्रिय को युद्ध से पलायन नहीं करना है, और युद्ध तो तेरा था ही नहीं, तुमने मांगा था क्या? जब स्वयं महाभारत के अंदर में कौरव पांडवों के द्वारा द्यूत क्रिया हुई, द्यूत क्रीड़ा के अंदर में स्वयं पांडव परास्त हुए, उनको वनवास हुआ, 1 साल का ज्ञातवास हुआ, उसके बाद में भी उन्होंने अपना राज्य मांगा और नहीं दिया गया। तो ये युद्ध किसके था? भगवान स्वयं पीस मेकर बन करके, शांति दूत बन करके भी युद्ध विराम के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, और उनकी भी कोई सुनता नहीं है। तो अनंतो गत्वा ये युद्ध तो तेरे पर थोपा गया है, स्वयं दुर्योधन और उनकी चंडाल चौकड़ी ने युद्ध थोपा है। और तुम न चाहते हुए भी तुम्हारी माता श्री स्वयं कुंती ने तुम्हें आदेश दिया है कि अब मेरी जो पुत्र वधु है, जो स्वयं यज्ञ कन्या पांचाली है द्रौपदी, उसके कल्याण के लिए, प्रतीकात्मक स्वरूप में हमारी मातृशक्ति की रक्षा के लिए, उनके कल्याण भाव के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए तुम युद्ध से भी हट नहीं सकते हो। 32वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यदेख्या चोपपन्नम स्वर्गदारमपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध वित्रशम। क्योंकि यहाँ पर भी ठाकुर यही बात कहते हैं कि तुमको ये अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध है, और इस युद्ध में तुम वीरगति को प्राप्त करते हो तो क्या पाते हो? अपावृतम, अपावृतम मतलब खुला हुआ, जो दरूजा बंद नहीं है, खुला हुआ है स्वर्ग का क्या द्वार? स्वर्ग के द्वार भी क्षत्रियों के लिए खुले रहते हैं। ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध को कोई भाग्यवान की, सुखी न है शब्द प्रयोग किया ठाकुर, सुखी न और क्षत्रिय के लिए, क्योंकि ये कल्याणकारी ही है जो तेरे लिए, तेरे जैसे भाग्यशाली क्षत्रियों को इस तरह की वीरगति प्राप्त करने का मौका प्राप्त होता है। इसे तुम्हें चूकना नहीं चाहिए, अपने कार्य का संपादन अवश्य करना चाहिए। तो ठाकुर ये बात करना चाहते हैं कि ये तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे पर थोपे हुए, अपने आप प्राप्त हुए युद्ध में तुम स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ इसलिए है, तुम क्षत्रिय हो, बड़े सुखी हो, इसको तुम अपने कार्य संपादन के प्रति उन्मुख हो। और 33वें अध्याय में क्या कहते हैं ठाकुर? अतचेत्वमेपम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वर्गदमम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और अर्जुन, तुम जो पहले डिंग हक रहा था, ये युद्ध नहीं करूंगा, और तो क्या होगा? जो क्षत्रिय युद्ध के प्रति उद्यत नहीं रहता है तो उसको अपकीर्ति मिलती, और अपकीर्ति तो सिचुएशन ये है कि वो स्वर्ग से भी नीचे गिरी हुई,
अधोगति स्वरूप के अंदर में है, क्योंकि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म से च्युत होगा, और तुम्हारी कीर्ति जो होगी वो अपकीर्ति में बदलेगी, और उसका त्याग करने से तुमको पाप लगेगा। हमारे यहाँ इसीलिए कलंक को पाप का स्वरूप माना गया। यदि हम कोई भी कार्य संपादित करते हुए अपकीर्ति स्वरूप कार्य का संपादन करते हैं, चाहे किसी भी समाज संस्था में, पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस में, युद्ध में, तो यदि हमको कलंक लगता है तो सबसे बड़ा महान पाप माना जाता है। तो ठाकुर ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो ब्राह्मणोचित जो डींगे हाँक रहा था अर्जुन विषाद योग में प्रथम अध्याय में, तुम ये बात कहता था कि हमारी स्त्रियां उल्टा हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारा धर्म पतित हो जाएगा, हमारे पितरों को जलांजलि और पिंड आदि नहीं मिलेंगे, तो तुम तुम्हारे कर्तव्य से च्युत होगे तो वो महान पाप लगे। तो तुम जो धर्म की व्याख्या करते हो, दूसरे तरफ तुम स्वयं पाप के प्रति उन्मुख होगे। तुम्हारा करेक्ट संपादन की तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और 34वें में अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति दिव्याम संभावी तस्य चाकीर्तिम मरणा दतिर्चिच्यते। और सिचुएशन क्या होगा कि तुम युद्ध ना करोगे, अपकीर्ति होगी, चारों तरफ तुम जो डींग आंकते थे तुमको लोग शौर्यवान, धुरंधर, गांडीवधारी, विभिन्न भगवान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा सुसज्जित जो तुम्हारे पास में जो सामर्थ्य था उस पर तेरा कलंक लगेगा, और उससे क्या होगा कि तेरी अपकीर्ति होगी, और वो सदा रहने वाली तुम्हारी अपकीर्ति का कौन करेंगे? तुम्हारे ही अपोनेंट, वही उसका कथन करेंगे सब जगह। देखो डिंग आंक रहा था, हम सबको परास्त कर सकते हैं, मेरे गांडीव के सामने में भगवान साक्षात भगवान शंकर नहीं टिक सकते हैं। भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, अग्नेयास्त्र प्राप्त किया था, दिव्यास्त्रों की झड़ियां लगी हुई थी अर्जुन के पास में। तो सिचुएशन क्या होगा कि जो तुम्हारी कीर्ति का भाव, कीर्तिमान स्वरूप में तुम उज्जवल एक सितारे थे पांडवों की, वो अपकीर्ति में बदल जाओगे। और ये जो कथन करेंगे इसके द्वारा तुम्हारे जितने भी सम्मानित मनुष्य हैं वो अपकीर्ति के द्वारा क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु से भी ज्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु को तो आप एक बार आत्मसात कर सकते हो, वर्ण कर सकते हो, लेकिन अपकीर्ति कंटिन्यूअस लोग उसका कथन करेंगे तो दैट इज मोर डेंजरस, मोर इंजूरियस, का है डिप्लोरेबल, बहुत ज्यादा निंदनीय, वो मृत्यु से भी ज्यादा। क्योंकि मरना अतिरिच्यते है, क्योंकि वो अपकीर्ति है, वो मरण से भी बढ़कर है अर्जुन। तो तुम क्या इस अपकीर्ति को आत्मसात करना चाहते हो क्या? और 35वें श्लोक में भया द्रणा दुपरतम मन्यस्ते त्वाम महारथा येषाम त्वम बहुमतो भूत्वा यायसी लाघवम। लाघवम का मतलब है छोटा। तुमको ये लोग छोटा आंकना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि में, कौरवों की दृष्टि में तुम पांडवों के धुरंधर प्रवीण, धुरंधरधारी वेद आर्चर माने गए थे कि तुम तिरंजनदानी में तुम्हारे बराबर में कोई नहीं है। तीर तुम जो चलाते हो, विभिन्न शस्त्रों का जो तुम प्रयोग करते हो, उसके सामने में विभिन्न देवता तक नहीं टिकते हैं। तो उन सारे सम्मानित इन लोगों के द्वारा तुमको लघुता प्राप्त होगी, वो हमेशा तुमको छोटी बातें कहेंगे। और ऐसे महारथी लोग कौन? द्रोणाचार्य है, भीष्माचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, इनको महारथी शब्दों का प्रयोग किया है। उससे तुम्हारे भय, तुझे भय के कारण वो बोलेंगे अरे ये तो पलायन कर गया, युद्ध से भाग गया, ये हमसे डरता है, देखो हम लोग कितने पावरफुल है, हमारे सामने तो टिक ही नहीं सका। तो ये अपकीर्ति का भाव जब तुम्हारे सामने में आएगा तो ये क्षत्रियों के लिए पलायन का जो भाव है वो तुम्हें अपकीर्ति प्रदान करेगा। तुम और नीचे गिरोगे, लघुता को प्राप्त करोगे, तुमको हमेशा नीच दृष्टि से, नीचे गिरी हुई दृष्टि से तुम्हें देखेंगे। 36वें श्लोक में क्या बोलते हैं? एवाच्य वादंसम बहून वदिशंति तवाहिता निंदस्त्वम सामर्थ्यम ततो दुखतरम न किमः। और आगे क्या है कि ये बेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे,
बोलेंगे देखो इसमें तो कोई कैपेसिटी नहीं है, ये लड़ने लायक ही नहीं है, इसके पास पात्रता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, और बहुत से न कहने वे अवाच्यवादान, जो न कहने वाले शब्द है उनका प्रयोग करेंगे, और उससे क्या होगा, तुम्हारी निंदा होगी, और इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा तुमको और अधिक दुख प्राप्त होगा, सुख कभी तुमको मिलने वाला नहीं है। ये कारण भगवान विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से कर्तव्य के प्रति उन्मुख कर रहे हैं जीव को, प्रतीकात्मक स्वरूप में अर्जुन को, कि तुम युद्ध के प्रति उन्मुख हो, नहीं तो तुम इनके द्वारा अपकीर्ति को ही प्राप्त होगो। और 37वें श्लोक में क्या कहते हैं, परिणाम क्या होगा, अतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसी महिम, यदि तुम इनको परास्त करा, ये हार गए, तो तुम महीम, मही कहते हैं शब्द है हमारे यहाँ पृथ्वी का, भगवान महेश किस लिए, मही के, पृथ्वी के अधिपति, मालिक कौन, महेश, इसलिए उसको कहा जाता है महेश, मही प्लस ईसा ही महीश है। तो मही को तुम भोग, पृथ्वी का भोग करोगे, और यदि वीरगति को प्राप्त कर गए तो परिणाम स्वरूप तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तस्मात उत्तिष्ठ कुंती है, इसलिए हे अर्जुन मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, बोल रहा हूं, उत्तिष्ठ कुंती है, तुम स्वयं खड़े हो जाओ, उठो, युद्ध करो, युद्धाय कृत निश्चय है, ये मेरा निश्चय किया हुआ, बोला हुआ कमांडमेंट है, तुम इसे प्राप्त करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुमको अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख होना ही पड़ेगा। अब 38वें अध्याय में ठाकुर क्या ले जाते हैं, समता का भाव, तुम वीर गति को तो प्राप्त करो, तुम पृथ्वी का भोग करो, इन दोनों के अंदर में भी समता का, इक्विडिस्टेंस, जिसको क्या करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा अलाभ जया जयो, शब्द देखिए क्या है, सुख और दुख में समता बराबरी, कृत्वा लाभ और अलाभ, लाभ और हानि, अलाभ मतलब हानि, जया अजयो हो, जय में और अजय में, जय और पराजय में, ततो युद्धाय युजस्व है, नेवम पापम अवाप्यसी, यहाँ ठाकुर अनंत होगा तो उसको क्या बता रहे हैं, कि तुम यदि समत्व योग का प्रविष्ट भाव अपने में आत्मसात कर करके कार्य का संपादन क्षत्रिय के रूप में करते हो, ततो युद्धाय, तब ही उस युद्ध के माध्यम से युजस्व है, नेवम पापम अवाप्यसी, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम कर्म बंधन से पूर्णतया चित्त हो जाओगे। देखिए ये गीता की सबसे बड़ी ब्यूटी है, हम गीता के अंदर में जितने भी दृष्टांत प्राप्त करेंगे, ठाकुर की अनंतो गत्वा यही एक भाव रहा है, समत्व योग उच्यते, योग की परिभाषा योग कर्मसु कौशलम भी है, लेकिन सनातन धर्म में कार्य संपादन में हम गृहस्थियों के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें ठाकुर ने एक भाव प्रतिपादित किया है, वो है समत्व योग का, माने हमेशा आप इक्विडिस्टेंस मेंटेन करिए, राग में द्वेष में, लाभ में अलाभ में, जय में पराजय में, सुख में दुख में, यदि आप इन द्वंद्वात्मक सिचुएशन से, उन परिस्थितियों से अपने आप को उठा लेते हो, तो अनंतोगतवा जो कार्य आपका संपादन होता है उसमें पक्षपात नहीं होता, आपका कार्य निष्काम भाव से संपादित होता है, और जैसे ही हम समत्व योग में प्रवेश करते हैं तो हमारा कार्य भगवान की उपासना, भगवान की वंदना, भगवान की अर्चना बन जाता है। क्यों, यही इसकी ब्यूटी गीता के अंदर में ठाकुर ने दी है। आज हम यहाँ पर जो देख रहे हैं 31 से 38वें श्लोक हमने देखा, यहाँ से उसके विवेचन में क्या विचित्र बातें भाव प्रकट हुई, मंथन के माध्यम से हमने शाब्दिक अर्थ समझा, अब आप उसका भावार्थ समझ, क्या है कर्तव्य, क्या है, देखिए यहाँ शब्द प्रयोग किया ठाकुर ने, कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य शब्द किया, कर्तव्य कर्म की व्याख्या क्या है, कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्ण, अर्जुन को क्या बताते हैं कि तुम कर्तव्य करो, यदि तुम क्षत्रिय कर्म का संपादन करते हो
तो तुम्हें लाभ प्राप्त, क्या लाभ प्राप्त होगा? वीर गति हुई, स्वर्ग, जय हुए तो तुम पृथ्वी का भोग। और दूसरा क्या है? कर्तव्य कर्म न करने से ठाकुर क्या बताना चाहते हैं? निषेधात्मक तुम्हारी हानि होगी। क्या होगी? अपकीर्ति, कलंक, लघुता, तो तुम्हारा वो मरण होगा। तृतीय क्या है? कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन, कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा। अनंतो गत्वा ठाकुर आकर के 38 और 37वें अध्याय में आकर के भगवान समत्व योग में प्रविष्ट करा करके अर्जुन को, मतलब प्रतिमात्मक स्वरूप में जीव को आज्ञा देते हैं। क्षत्रिय के लिए युद्ध और अन्य जीवों के लिए अपने वर्णोचित कर्म की व्याख्या के माध्यम से अपने कर्मों का संपादन। तो पहले अध्याय में देखिए अर्जुन ने क्या कहा था। अर्जुन ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी। अर्जुन ने कहा था कि ये दलीलें दी थी ठाकुर को कि ठाकुर, मैं युद्ध करने से मैं कल्याण नहीं समझता। गीता के प्रथम अध्याय के अंदर में 31वें श्लोक में ठाकुर यही कहता है, ठाकुर मैं युद्ध से उपरत होना चाहता हूं। क्यों? और कहते क्या है? लेकिन ठाकुर क्या कहते हैं? तो भगवान कहते नहीं, क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई भी कारण मैं देखता ही नहीं हूं। क्योंकि अभी हमने 31वें श्लोक में ठाकुर ने साफ कहा कि ये धर्ममय युद्ध है। इस युद्ध से बढ़ करके श्रेयस्कर कल्याण का भाव कोई नहीं है। जो जो दलीलें, जो जो आर्गुमेंट अर्जुन ने प्रथम अध्याय में विषाद योग के अंदर में की है, उसका निराकरण ठाकुर दूसरे अध्याय में आकर के और दृष्टांत देते हुए एम्प्लीफिकेशन के माध्यम से, जैसे जज के सामने में विवेक को रखना पड़ता है। वन ग्रुप provides his argument, the opponent provides his argument, and ultimately the judge provides final conclusion. तो ठाकुर यहाँ पर उन सारे दलीलों का श्रेयस्कर भाव क्या हो सकता है, उसकी दलीलें देते हुए अर्जुन को, जीव को ये बताना चाहते हैं। फिर अर्जुन क्या कहते हैं? युद्ध कर करके तो ठाकुर हम सुखी होंगे नहीं। कैसे होंगे? क्योंकि जो स्वयं में युद्ध से जीत कर करके यदि इंद्रप्रस्थ प्राप्त भी कर लूंगा तो हमारे कुटुंबी तो रहेंगे नहीं, तो मैं उसका भोग कैसे करूंगा? अरे तुम समझने की आवश्यकता है, क्या भोग तुम्हारे कुटुंबियों के लिए है क्या? राजा का तो ये विषय ही नहीं है, क्योंकि वो कुटुंबियों के सुख और मोह को देखे। तो ठाकुर ये यहाँ पर यह भी कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बड़ा कोई है क्या? है ही नहीं। युद्ध करके तुम सुखी होगे। तो ठाकुर कहते हैं जिन क्षत्रियों के लिए ऐसा युद्ध मिला है, थोपा गया है युद्ध, जो स्वयं धर्ममय स्वरूप में तुम्हारे ऊपर में थोप दिया गया भाई, सर्कमस्टेंस, इवन बाई चंडाल चौकड़ी और दुर्योधन एंड शकुनी, तब भी ये तेरे लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि जीता तो भोग, और न जीता तो स्वर्ग की प्राप्ति। और इसी तरीके से परिणाम की प्राप्ति में ठाकुर कहते हैं कि तुमको युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर ठाकुर लगते हैं वहां अर्जुन स्वयं गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में कहता है कि ठाकुर मैं यदि युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ठाकुर यहाँ कहते नहीं, दूसरे अध्याय के अंदर में अभी ठाकुर ने 33वें श्लोक में क्या कहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, युद्ध न करने से पाप लगेगा। तुम युद्ध से पलायन करोगे क्षत्रिय कोई भाव में, तो तुम युद्ध को उपरत करोगे, युद्ध को छोड़ोगे, युद्ध उसमें तुम कर्तव्य के प्रति अपने आप को सचेष्ट भाव से संपादित नहीं करोगे, तो तुम पाप को प्राप्त करोगे। तुम जो बोलते थे ना युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, उल्टा ये है कि युद्ध न करने से तुम्हारा पाप लगेगा। तो गीता कर्तव्य पथ के प्रति उन्मुख करने का सबसे बड़ा शास्त्र है। ठाकुर क्या बताना चाहते हैं? व्हाट इज राइट, माने तुम्हारा क्या अधिकार है, एंड अनदर व्हाट इज राइट, तुम्हारा क्या कर्तव्य सही है, उचित क्या है, इसकी व्याख्या ठाकुर बताते हैं। अगेन अर्जुन पहलवे अध्याय के 40वें श्लोक के अंदर में ये कहता है कि परिणाम से मेरा धर्म का नाश हो। बताता था ना कि हमारी स्त्रियां उल्टा हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारे पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, हम अधोगति को प्राप्त करेंगे। तो ठाकुर बोलते ऐसी बात नहीं है, युद्ध करने से धर्म का कभी नाश होता ही नहीं है। तो अनंतो गत्वा ठाकुर अर्जुन को युद्ध करने के प्रति सचेष्ट करते और कहते क्या है? तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन तुम उठो,
और युद्धाय कृत निश्चय, तुम निश्चय होकर के विदाउट एनी वेबरिंग तुम युद्ध के प्रति उन्मुख हो। तो अपने मन का आग्रह जब तक है, हमारे मन में पक्षपात है, हमारे मन में राग है, हमारे मन में द्वेष है, हम समत्व योग में जब तक प्रविष्ट नहीं है तो वो कल्याणकारी हो नहीं सकता। और यदि हम समत्व का भाव को अपने में आत्मसात कर करके कोई भी कार्य का संपादन करते हैं जो हमारा न्यायोचित वर्णोचित कर्तव्य है, तो वो श्रेयस्कर ही माना जाता है और उससे जीव का उद्धार अनंतोत्कर्षवा होता है। जय जय श्री राधे। मैं वाणी को यही विराम दूंगा। आगे हम कर्तव्य प्रति के प्रति कैसे ठाकुर उन्मुख करते हैं अर्जुन को, उस भाव में हम प्रविष्ट करेंगे 39वें से 40वें श्लोक से। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग बड़ा ही पवित्रतम अध्याय है और इसी के माध्यम से ठाकुर अपनी संरचना भूमिका बांधते हुए कर्तव्य पथ के प्रति उन्मुख करने की भावना को आत्मसात करते हुए कर्मयोग की व्याख्या का निरूपण करेंगे, जहां पर हम आगे जाकर के भगवान की सर्वोचित जो उक्ति है 47वें श्लोक में कि कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, की व्याख्या हम करेंगे दूसरे सत्र के अंदर में। और अभी कोई भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन जो इस जूम सेशन के अंदर में ज्ञान सत्र में आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्नोत्तरी के लिए मैं अपने आप को उद्यत करता हूँ। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे राधे व्यास जी। राधे राधे राधे। प्रश्न तो नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुन करके। हाँ, ठाकुर जी करवाता है जी, अपने क्या करते हैं ठाकुर जी करता हाँ, है। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो बोले। देखिए, गीता मेरा एक विषय लोगों के प्रति है इस सत्र के अलावा कि घरों में गीता का पाठ पठन अवश्य करिए, विशेष रूप से अपने छोटे बालकों को, और इसके प्रति उन्मुख करिए। उसको उन्मुख करने के लिए, उनको उद्यत करने के लिए स्वयं अपने को भी गीता का पाठ या पठन करना चाहिए। सही बात है। आज यूट्यूब के अंदर में भी बहुत सी गीता की ये जो पाठ है उपलब्ध हैं, आप घरों में लगाइए। ये वेद है साक्षात, ये उपनिषद है। क्योंकि आप देखिए गीता के हर अध्याय की पुष्पिका जो लास्ट के अंदर में उपसंहारात्मक है, उसमें ठाकुर साफ कहते हैं कि ये हमारे सारे का निचोड़ है। पुस्तिका में साफ लिखा है उन्होंने, ठाकुर ने, कि आप इसको मान करके चलो। ओम तत्सदति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु, सारे उपनिषदों का भाव इसमें। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म सूत्र है, वेद व्यास जी के बनाए हुए सबसे क्लिष्ट है, वो वेदांत के सूत्र हैं। उसके अंदर में ब्रह्म सूत्र जो है वो वेदांत से भी ऊपर है। और योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये संवाद है अर्जुन का और कृष्ण का, जीव का और परमात्मा का प्रत्येगात्मक स्वरूप, सिंबॉलिकली आप समझिए तो उन दोनों के बीच का ये संवाद है। तो ये पुस्तिका में भी ठाकुर साफ कहते हैं कि इसमें सारे का निचोड़ ठाकुर ने 700 श्लोकों के अंदर में रख दिया है। आप श्रीमद भगवत गीता जो हम 7 दिन तक भागवत करवाते हैं, उसमें 18,000 श्लोक है। मुख्य मुख्य श्लोकों का ही वाचन व्यास जी करते हैं, वहां पर व्यास गद्दी पर बैठ करके विभिन्न लीलाओं के माध्यम से। भजन कीर्तन आदि में वो पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। यदि 18,000 श्लोकों का पाठन पठन विवेचन किया जाए तो कई महीने लग सकते हैं। और स्वयं आप महाभारत को पढ़ना चाहें तो उसमें 1 लाख श्लोक है।
तो हमारा द बिगेस्ट एवर एपिक ऑफ सनातन धर्मा यदि कोई काव्य है तो वो महाभारत है। और उसी का अलग 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 भाव अंग विभिन्न पुराणों के माध्यम से हमारे 18 पुराण है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ऐसे लिंग पुराण, गरुड़ पुराण जो भी हमारे मरने के बाद में भी बांचा जाता है घरों के अंदर में। ये 18 पुराणों की रचना भी स्वयं वेद व्यास जी ने रचना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने पुराण हैं, विभिन्न मीमांसाएं हैं, तो सूत्र भी हैं, जैसे भक्ति सूत्र नारद का है, भक्ति सूत्र सांडिल्य का है, और हमारे संगीताएं भी अलग है, जिसमें हम अलग अलग संगीताएं देखते हैं, जिसमें पाराशर संगीता है, स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति है, विष्णु स्मृति है। इनमें सवार है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वर्णन किया गया है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन ये सारे किसी न किसी के द्वारा रचित है, और गीता साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान वाचा। तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसकी वाणी है वो साक्षात भगवान की मंत्रमय वाणी है, ये मंत्र है साक्षात। जिनको यदि पूरा न भी आवे, आधा श्लोक, एक श्लोक, दो श्लोक, हो सके प्रतिदिन पठन पाठन, सुबह में, रात्रि में, सोने के समय। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप किस अवस्था में कर सकते हैं, किस अवस्था में नहीं कर सकते। ठाकुर केवल आपके भाव के भूखे है, तो इसको करना चाहिए। उसमें जीव का उद्धार होता है, और मन में जो डर, भय, आशंका मन में रहती है वो दूर होती है, और हम धीरे 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 स्वकर्म के माध्यम से ठाकुर की पूजा उपासना पद्धति के प्रति बढ़ते हैं। आप कर्मकांड में प्रवेश न भी करें, पूजा पाठ न भी करें, यज्ञादिक अनुष्ठान न भी करें, तभी भी आपका अंदर का भाव, हृदय जो है वो निष्पंकित हो जाता है, और आप अनंतो गत्वा, उसमें आपका कल्याण ही होता है जीव का। तो ये बहुत ही जीव उद्धारक ग्रंथ है, इसलिए इसका पठन पाठन हर घरों के अंदर में होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। एकदम सही बोल रहे हैं भाई, होना चाहिए। अंकल प्रणाम, नारायण बोल रहा हूँ। राधे राधे, काफी बोलो। राधे राधे। अच्छा, मैं तो आज पहली बार जुड़ा हूँ काफी टाइम बाद। जो जूम इनवाइट है वो सेम रहेगा या हर हफ्ते भेजेंगे? नहीं, वो हो सकता है चेंज हो जाए, मोटा वो मोटी। हर हफ्ते नया भेजेंगे नारायण जी। हाँ, हम लोग अच्छा, दे देते हैं जूम के अंदर में। ओके, ठीक है। मोटा मोटी हम, हमारे क्या है कि बीबीडी वाग का हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, आप उसमें भी जा करके मेरी पहले की भी जो पुरानी मीमांसाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो गीता मंथन बोल करके आप देखेंगे ना, बीबीडी वाग स्टडी सर्किल बोल करके है वो। तो अच्छा, बीबीडी वाग प्रोफेशनल एसोसिएशन के नाम से नहीं मिलेगा। अच्छा। तो बीबीडी वाग स्टडी सर्किल में आप जाएंगे, गीता मंथन मानेंगे ना, तो हमारे हाँ। पहले की भी जितनी जो हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, हम्म। गीता चैप्टर 1 के ऊपर में हमारी 2 रिकॉर्डिंग है। चैप्टर 1 का 2 भाग है, और चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 72 श्लोक है, और एक एक श्लोक का जो भाव है वो बहुत गूढ़ है। उसको हम्म। जब